आफत ड्रामे को इस तरह बेड़ा गर्क करेंगे ना, सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि 2-3 एक साथ बाकी हैं ड्रामा ख़त्म होने वाला, लेकिन इन्होंने तो नई कहानी शुरू कर दी। आफत को आफत ही बनाकर पेश कर रहे हैं। जो वरीशा ने बदलने का और तौबा करने का सारा ड्रामा किया था ना, वो सिर्फ चंद एक साथ तक ही था। महक ने मरने के बाद भी इसके सामने आकर इसे फिर से घर वालों के खिलाफ भड़का दिया। समझ नहीं आती कि महक महमूद को क्यों नजर नहीं आती, जिसने इसका गला दुबाया था, वरीशा के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है। मरने के बाद भी अपनी बेटी की जान नहीं छोड़ रही, इसे आफत बनाकर ही छोड़ा। ऊपर से रही सही कसर इस प्रोफेसर ने आकर पूरी कर दी, वरीशा के दिमाग में ये बात डालकर कि तुम्हें वहाज सच में मारना चाहता है। ये सब कुछ वहाज की चाल है। वो भी पैसे के पीछे, पैसे के लालच में वरीशा को भड़का रहा है, जैसे महमूद ने किया था। और वरीशा सब घर वालों की बात छोड़कर इस प्रोफेसर की बातें मानेगी। अब अजीब बकवास स्टोरी कर दी है। मतलब अपने घर की बातें किसी आमिल बाबा नामी पढ़ा लिखा प्रोफेसर को जाकर बता दो, और वो जो कहेगा इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लो। वरीशा भी कुछ ऐसा ही करने वाली है। वो वरीशा से कहता है कि वह आज डॉक्टर के साथ मिलकर तुम्हें पागल साबित करना चाहता है, तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है, तभी तो तुम्हें इतने इलाज के बाद ठीक नहीं हो रही। सबसे पहले तो वो सब दवाइयाँ खाना छोड़ दो जो वहाज और इसके डॉक्टर तुम्हें दे रहे थे। और यहाँ पर वरीशा फौरन इनकी बात मान जाती है। पता था मुझे, ये वहाज मुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे सब पता था प्रोफेसर साहब, लेकिन अब मैं क्या करूंगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सब कुछ वहाज का है, सारे रिश्ते भी वहाज के हैं, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो अकेली हूँ। ऐसे में प्रोफेसर सारी बात समझ जाता है। इस लड़की को वो जिस तरफ लगाएगा वो आंखें बंद करके वहीं चल पड़ेगी। इसलिए अपने लालच को पूरा करने के लिए वरीशा को एक बार फिर से उसके घर वालों के खिलाफ उकसाता है। ये जो वहाज है बहुत बड़ा खतरा है तुम्हारे लिए। इसने अपने बेटे का नाम रजा भी इसी वजह से रखा था कि तुम्हारे बाप की सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करवा सके। ये सुनकर वरीशा को यकीन हो जाता है कि ये प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं। ऐसे में वो मशवरा देता है कि तुम उसके बेटे रजा को उससे छीन लो। ये सब देखने के बाद तो दिल करता है कि बंदा दीवार पे सर दे मारे कि क्या सोचकर इस कहानी को ऐसे मोड़ पर लाया गया। जहां पर महक की मौत हुई थी, वरीशा सुधर गई थी, दीन की तरफ आ गई, नमाजें पढ़ने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद दोबारा से इसका आफत बनना समझ से बाहर है। ड्रामे को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब नई कहानी शुरू हो चुकी है। आफत फिर से आफत बनकर इन सब घर वालों पर टूटने वाली है। इन्होंने जो नेकी वरीशा के साथ की, इसका सिला इन सबको ऐसे मिलेगा अब कि वरीशा एक बार फिर से इन्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ दानियाल इस बात पर वार्न करता है शिफा को कि मैंने वरीशा का जो रूप देखा है ना, इसके बाद इसका यूं अचानक से बदल जाना मुझसे हजम नहीं हो रहा। ज़रूर इस सब के पीछे इसकी कोई चाल है, इस पर कभी भी भरोसा मत कीजिएगा। और शिफा इस बात का जिक्र वहाज से करती है कि हो सकता है दानियाल जो कह रहा है वो सच हो, वरीशा के बारे में जो सोच रहा है, बता रहा है। मान लेते हैं अगर वरीशा वाकई में ड्रामा कर रही हो। ऐसे में वहाज को यकीन नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है, वरीशा काफ़ी स्ट्रेस में है, समझ लो कि वो एक जहनी मरीज़ा है। और ऐसे में मुझे इस पर कोई शक नहीं, इसके पास कोई ऐसा इंसान बचा ही नहीं जिसके साथ मिलकर वो ये साजिश कर सके। खैर, मेहरुनिसा के खलूस पर भी वरीशा को शक है, क्योंकि इसकी माँ जो बार बार आकर इसे भड़का रही है कि इस घर में कोई नहीं तुम्हारा, तुम सिर्फ अकेली हो, तुम्हें अपने आप को बचाना है, कोई तुम्हें मारना चाहता है। ऐसे में मेहरुनिसा वरीशा को याद दिलाने आती है कि मेडिसिन खा ली थी तुमने। तो वरीशा जवाब देती है कि बड़ी मामा, मैंने दवाइयाँ खानी छोड़ दी हैं। मेहरुनिसा की हैरत पर जवाब देती है, याद है दादो ने कहा था डिप्रेशन का मरीज अपना डिप्रेशन खुद ही ख़त्म कर सकता है खुश रहकर, अपने माजी को भुलाकर। इसीलिए मैंने फैसला किया है आज से दवाइयाँ नहीं खाऊंगी, आप लोगों की तरह खुश रहूंगी। और मेहरुनिसा इसे देखकर खुश हो जाती है। क्यों नहीं, हम सब भी तो यही चाहते हैं।